नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोक प्रशासन में अगला टॉपिक देखेंगे, विधि का शासन। विधि का शासन या कानून का शासन। विधि का शासन किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आधार होता है। विधि का शासन व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षक तथा शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने वाला श्रेष्ठ माध्यम है। विधि के शासन से आशय उस व्यवस्था से है जहां विधि की सर्वोच्चता है तथा सार्वभौमिकता पाई जाती है। विधि के शासन के प्रतिपादन का श्रेय डाइसी को जाता है। डाइसी एक ब्रिटिश कानूनविद थे। उनने विधि के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। विधिक शासन जो है, कोई भी लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है, इसका आधार स्तंभ होता है। विधि के शासन में व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यहाँ विधि की सर्वोच्चता पाई जाती है तथा सार्वभौमिकता पाई जाती है। सर्वत्र विधि या कानून समान होता है। लॉर्ड हैवार्ड के अनुसार कानून के शासन का अर्थ है निरंकुशता के स्थान पर कानून की श्रेष्ठता तथा सर्वोच्चता। दूसरे शब्दों में विधि के शासन से अभिप्राय संवैधानिक सरकार से है, तो ये विधि के शासन से आशय है। आगे देखते हैं, विधि के शासन की अवधारणा के अंतर्गत शामिल है। विधि देश का सर्वोच्च कानून होता है। देश के शासन का संचालन इसके अनुरूप होता है, विधि के अनुरूप होता है। विधि के शासन के समक्ष सभी को समान समझा जाता है। इस मामले में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। विधि का शासन सभी नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है। इसके कारण राज्य नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। विधि के शासन से शासन के तीनों अंगों का कार्य क्षेत्र सुनिश्चित होता है तथा वे एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। न्यायपालिका विधि के शासन का संरक्षण करती है तथा वह यह देखती है कि कहीं राज्य इसका अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है। तो ये विधि के शासन की अवधारणा के अंतर्गत ये बातें आती हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं विधि के शासन की विशेषताएं। विधि के शासन की विशेषताएं निम्न है। स्वेच्छाचारी शक्ति का अभाव। यह शासन सरकार की तानाशाही, ऐच्छिक, स्वविवेकी शक्तियों का अंत करती है। अर्थात विधि के शासन में कानून सर्वोच्च है, उससे कोई भी नहीं बदल सकता है। स्वेच्छाचारिता का अभाव पाया जाता है। कानून के समक्ष समानता। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति कानून और न्यायालयों के अधीन है, चाहे वो देश के सर्वोच्च पद पे आसीन हो या सबसे छोटे पद पे आसीन हो, सबसे अमीर व्यक्ति हो या सबसे गरीब व्यक्ति हो। विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षक होता है। शासक और शासित दोनों के लिए एक समान विधि और एक समान न्यायालय होंगे। राष्ट्रपति के लिए भी वही कानून है। एक छोटे से पद पे आसीन व्यक्ति के लिए भी वही कानून होगा, वही न्यायालय होंगे। सर्वोच्च सबसे अमीर व्यक्ति के लिए भी वही कानून है, वही न्यायालय है। सबसे गरीब व्यक्ति के लिए भी वही है। अमीर, गरीब, उच्च पद पे आसीन, छोटे पद पे आसीन, सब के लिए समान कानून और समान न्यायालय की व्यवस्था है। तो ये विधि के शासन की विशेषताएं हैं। विशेषताएं भी अलग से पूछी जा सकती हैं, विधि के शासन की विशेषताएं। अब आगे देखते हैं विधि के शासन की सीमाएं।
पहला, विवेकाधिकार शक्तियाँ। वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य में आर्थिक सामाजिक जीवन की विषमता को दूर करने कार्यपालिका को विवेकाधिकार शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो विधि के शासन को सीमित करती हैं परंतु कमजोर वर्गों के संदर्भ में आवश्यक है। विवेकाधिकार कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं कार्यपालिका को ताकि कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए वो कुछ विशेष कार्य कर सकें। प्रत्यायोजित विधान। समय एवं तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण संसद कानूनों की मोटी रूपरेखा ही तय कर पाती है। उसकी बारीकियों को पूरा करने के लिए कार्यपालिका को सत्ता प्रत्यायोजित करती है जिससे सिविल सेवकों की शक्ति में भी विस्तार हो जाता है। प्रशासनिक विधि एवं प्रशासनिक न्यायालय। इसके तहत कार्यपालिका को अर्धविधायी और अर्धन्यायिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इसमें न्याय शीघ्र एवं सस्ता होता है परंतु मुकदमे चलाने वाले के हाथ में ही मुकदमों का निर्णय होते हैं अतः इससे नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के हनन की संभावना होती है। प्रशासनिक विधि और प्रशासनिक न्यायालय से। सार्वजनिक पदाधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने वाले अधिनियम जैसे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं और कुछ जो सार्वजनिक पद पे आसीन जो व्यक्ति हैं उनको सामान्य कानून से कुछ छूट प्रदान की गई है विशेष पद पे सर्वोच्च पद पे आसीन होने के कारण जो विधि के शासन के कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन करता है। विशेषाधिकार एवं कुछ उन्मुक्तियाँ। विधि का शासन सभी की समानता की मांग करता है फिर भी अनेक संस्थाओं एवं पदाधिकारियों को विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। सरकारी सेवकों पर उनके सार्वजनिक कार्यों के लिए उन पर बिना पूर्व अनुमति के मुकदमे नहीं चलाया जा सकता। विशेषाधिकार और कुछ छूट प्राप्त हैं। विधि के शासन संसद को सीमित नहीं कर सकता। संसद किसी विधि में परिवर्तन कर सकती है, विधि का निर्माण कर सकती है, पुरानी विधि को समाप्त कर सकती है। संसद के अधिकार को सीमित नहीं कर सकता है। विदेशी राजनयिकों को उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार विधि के शासन की अवहेलना करती हैं लेकिन विश्व के सभी देश इस परंपरा का सम्मान करते हैं। अब मूल्यांकन करते हैं। निसंदेह वर्तमान समय में विधि के शासन का ह्रास हुआ है परंतु इससे इसका महत्व एवं आवश्यकता कम नहीं होती। विधि की सर्वोच्चता, विधि के समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा कवच के रूप में विधि का शासन अंतिम वांछनीयता है, अंतिम आवश्यकता है। यह ऐसी कसौटी है जिस पर लोकतांत्रिक सरकार अंततः निर्भर करती है। ये विधि का शासन है। अब आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में विधि का शासन से पूछे गए प्रश्न। विधि के शासन से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर में पूछा गया है 2012 में विधि का शासन से क्या आशा है। 4 नंबर में पूछा गया है 2017 में डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि का शासन का अर्थ बताइए। 4 नंबर पूछा गया है 2020 में। इसके अलावा और प्रश्न बन सकते हैं। विधि के शासन की सीमाएं बताइए, ये पूछा जा सकता है। विधि के शासन की विशेषताएं बताइए, ये भी प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा विधि के शासन की अवधारणा बताइए। तो ये प्रश्न बन सकते हैं, इन्हें तैयार करके रखिएगा।